Hello students, now welcome to Rashmi Singh classes. Today we are going to study the last part of the Mughal Empire. Yesterday we have studied about the Mansabdar and Jagirdars and Zabt system and Zamindars. Today we are going to study the closer look of Akbar's policy and the religious policy of Akbar and Mughal Empire in the 17th century and after. So let's start a closer look Akbar's policy. One of his 9 gems, उसमें एक जो important था, he was Abul Fazl. Abul Fazl has written the biography of Akbar. From that biography we got the information about the Akbar. So the closer look of Akbar's policy, and the Akbar Nama was the name of the book, the biography of Akbar written by Abul Fazl. He has completed this book in 3 volumes. In first volume he discussed about the Akbar's ancestors and childhood. अकबर के जो एंसेस्टर्स थे और उसके चाइल्डहुड के बारे में फर्स्ट वॉल्यूम में लिखा है. एंड इन सेकेंड वॉल्यूम इवेंट्स ऑफ अकबर्स रेन, जो उसके इम्पॉर्टेंट कैंपेन्स और इवेंट्स थे उसको डिस्क्राइब किया गया है. एंड इन द थर्ड वॉल्यूम ही हैज़ रिटन अबाउट द अकबर्स एडमिनिस्ट्रेशन, आर्मी, रेवेन्यू सिस्टम मीन्स ज्योग्राफी ऑफ हिज एम्पायर. In this way he completed Abul Fazl completed the biography of Akbar. Clear, समझ में आया? And because of that Akbar Nama we got the information about the Akbar. So according to Abul Fazl, the total empire was divided into provinces called subas. जो पूरी empire थी that divided into the small subas, provinces थी, and these provinces were known as subas, and each suba was governed by सूबेदार. वहाँ पे एक लीडर ये गवर्न करने के लिए एक नोबल को बिठाया गया, and he was known as सूबेदार, who carried out the military and political function. This is the responsibility of सूबेदार to carry out military and political function. And each province has दीवान also. वहाँ पे एक दीवान को भी इस्टेब्लिश किया गया या डिप्यूट किया गया. एंड फॉर मेंटेनिंग पीस एंड ऑर्डर सूबेदार सपोर्टेड बाय सम अदर मिनिस्टर्स लाइक बख्शी कौन हुआ करता था? मिलिट्री पे मास्टर. सारे मिलिट्री का एडमिनिस्ट्रेशन देखना और लेन देन और सैलरी से रिलेटेड जितने वर्क थे दैट वाज डन बाय द बख्शी. एंड रिलीजियस और कल्चरल पैट्रोनेज संरक्षण के लिए जो आदमी नियुक्त किया गया था ही वॉज नोन एज सदर. एंड फौजदार कौन होता था? मिलिट्री कमांडर, जो ऑर्डर दिया करता था. आपने देखा होगा कई पिक्चरों में दिखाया जाता है आक्रमण, लड़ाई लड़ो, तो वो होता था फौजदार, मिलिट्री कमांडर. एंड कोतवाल, ही टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टाउन, मेंटेनिंग ऑफ पीस इन टाउन, जो शहर में पीस को मेंटेन करके रखता था, एंड सिक्योरिटी ऑल्सो. सो दीज आर द नोबल्स हु हेल्प द सूबेदार. तो इस तरह वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन अकबर के टाइम में होता था. एंड दीज नोबल्स वो वेरी लॉयल टू द किंग, और जितने भी नोबल्स थे दे वो वेरी लॉयल टू द किंग, क्योंकि किंग ने ही उन्हें इस हायर पोस्ट पे रखा था, तो वो किंग के लिए बहुत ज़्यादा लॉयल थे. बट बाय द एंड ऑफ 17th century सम नोबल्स डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंट. बट 17th century में कौन रूलर हो गया था? औरंगजेब. तो उस समय कुछ नोबल्स ने अपने आप को दे डिक्लेयर्ड देमसेल्व्स इंडिपेंडेंट कि हम लोग अलग हैं एंड वी आर नॉट इन द कंट्रोल ऑफ मुगल एम्पायर. ठीक है, ये तो अकबर का है. और यहाँ पे अकबर की रिलीजियस पॉलिसी, अकबर की रिलीजियस पॉलिसी में क्या था? ही स्टार्टेड डिस्कशन विद द रिलीजियस लीडर. उसने ये देखा कि अलग अलग तरह के रिलीजन है एंड एवरी रिलीजन इज़ गुड, कोई भी हमें कोई गलत बात नहीं सिखाता है. तो ही स्टार्टेड द डिस्कशन विद द रिलीजियस लीडर लाइक उलेमास हो गए, पंडित्स हो गए, प्रीस्ट हो गए, उनके साथ वो डिस्कशन करता था. एंड ही मेड अ बिल्डिंग ऑफ इबादत खाना. फतेहपुर सीकरी में एक इबादत खाना बनाया और यहाँ पे बैठ के वो रिलीजियस लीडर्स के साथ डिस्कशंस किया करता था.
ठीक है। एंड ही रियलाइज्ड, उन्होंने रियलाइज क्या किया कि ऑल द रिलीजन्स आर वेरी गुड। कोई रिलीजन हमें गलत बात करने के लिए प्रोवोक नहीं करता है, हर रिलीजन बहुत अच्छा है, बट सम स्कॉलर्स एम्फेसाइज रिचुअल्स। लेकिन कुछ जो लीडर्स हैं, स्कॉलर्स मीन्स यहाँ पे स्कॉलर्स का मतलब है रिलीजियस लीडर, दे एम्फेसाइज रिचुअल्स, रिचुअल्स को बड़ा प्रोत्साहन देते थे कि ऐसे पूजा करो, ऐसे नहीं करना है, ये नहीं करना है। एंड द डोगमा वर ऑफन बाय गट्स। डोगमा क्या होते थे, जो रूढ़िवादी होते थे, वो लकीर के फकीर, कि आपको ऐसे पूजा करनी है, ये हैंड यूज़ करना है, ये नहीं करना है, ऐसे करना है, वो रूढ़िवादी होते थे, लकीर के फकीर। एंड दे वर जनरली बायगॉट्स, बायगॉट्स मीन्स वो कट्टर हो जाया करते थे। तो ये किसी भी जो कट्टरपंथी है किसी भी धर्म के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है, कट्टरपंथी। तो अकबर ने क्या किया, ही चूज सम गुड थिंग्स फ्रॉम ईच रिलीजन, उन्होंने हर रिलीजन में से अच्छी अच्छी चीज़ें चूज़ की और एक नया रिलीजन बनाया अकबर ने, सुल्ह कुल, इट मीन्स द यूनिवर्सल पीस, सुल्ह कुल। एंड अबुल फजल हेल्प हिम इन फ्रेमिंग सुल्ह कुल। अबुल फजल जिसने इनकी बायोग्राफी लिखी थी, उन्होंने इस जो यूनिवर्सल पीस के लिए उन्होंने जो कई पॉइंट्स बनाए थे हर रिलीजन में से लेके, उसको फ्रेम आउट करने के लिए अबुल फजल ने उनकी हेल्प की थी। तो ये उनकी हो गई रिलीजियस पॉलिसी। अकॉर्डिंग टू अकबर, ये किसी भी रिलीजन के लिए इतना कट्टरपंथी नहीं होना चाहिए। आपने सुना होगा एक जजिया टैक्स लगाया जाता था, मुस्लिम्स के ऊपर नहीं होता था, दूसरे रिलीजन पीपल के ऊपर लगाया जाता था कि अगर उनको तीर्थ यात्रा करने जाना है या दर्शन करने हैं तो दे हैड टू पे द टैक्सेस। और अकबर ने वो टैक्स डिमोलिश कर दिया कि ऑल रिलीजन्स आर इक्वल, और वो जजिया टैक्स वॉज डिमोलिश बाय द अकबर, क्योंकि ये सारे रिलीजन्स को कहते हैं, सब धर्मों को एक साथ लेके चलने वाला था। रिलीजियस टॉलरेंस थी, और यही टॉलरेंस जहांगीर और शाहजहां तक देखने में आई। बट इन औरंगजेब्स रेन वो बड़ा कट्टर था और वहाँ पे विद्रोह शुरू हो गया, रिवोल्ट करना लोगों ने शुरू कर दिया था। इसी वजह से 17वीं सेंचुरी के बाद मुगल एम्पायर डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो गया था। क्लियर? द मुगल एम्पायर इन द 17th सेंचुरी एंड आफ्टर क्या हुआ था? एम्पायर लेड टू ग्रेट इकोनॉमिक एंड कमर्शियल प्रॉस्पेरिटी। एम्पायर बहुत बढ़िया था, प्रॉस्पेरिटी थी, ठीक है, हर जगह खुशहाली थी, जैसा कि हम पढ़ रहे हैं, हमें पता चला है। एंड इंटरनेशनल ट्रैवलर्स, अब ये हमें कैसे पता चल रहा है, क्योंकि अभी हम पढ़ के भी आए हैं। एंड बिकॉज ऑफ द डायरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रैवलर्स वी केम टू नो, कुछ जो ट्रैवलर्स आए उन्होंने लिखा है फेबल लैंड ऑफ वेल्थ, मीन्स यहाँ पे पैसा बहुत ज़्यादा था, प्रॉस्पेरिटी बहुत ज़्यादा थी अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल ट्रैवलर्स। But they also upheld that the state of poverty existed side by side. लेकिन उन्होंने क्या कहा, साइड बाय साइड पॉवर्टी भी देखने को मिलती है। पैसा खूब ज़्यादा था बट पॉवर्टी वो भी साथ साथ रन कर रही थी इन द मुगल एम्पायर। क्लियर? शाहजहां रेन, अब शाहजहां की रेन में क्या हुआ था, आउट ऑफ 8000 मनसबदार, 8000 मनसबदार थे और उसमें से 445 रिसीव्स 61.5% एज सैलरी, मीन्स टोटल रेवेन्यू जो कलेक्ट होता था उसका 61.5% सैलरी में जाता था सिर्फ 445 मनसबदार को आउट ऑफ 8000। तो बाकी छोटे से अमाउंट में और मनसबदार और जो उनकी कॉमन प्रजा थी उसके ऊपर स्पेंड किया जाता था। ठीक है, तो लार्ज अमाउंट या बिग पार्ट वॉज स्पेंड ऑन द सैलरीज ऑफ मनसबदार। ये जो स्मॉल जैसे आपके बहुत कम जो नंबर ऑफ मनसबदार थे उनके ऊपर स्पेंड किया जाता था। तो आप देखिए सारी की सारी मनी तो सैलरी में निकल रही थी। ठीक है, बट सम पीजेंट्स एंड आर्टिसंस बेनिफिटेड who supplied the goods and produce। लेकिन कुछ पीजेंट्स और आर्टिसंस थे वो बेनिफिटेड थे, क्यों? क्योंकि वो इनको प्रोड्यूस दिया करते थे, प्रोवाइड करते थे, सर्विसेज प्रोवाइड किया करते थे, तो उनको उसके लिए पैसा मिलता था। लेकिन अगेन
तो जो सब पीजेंट्स जो होते थे उनको पैसा तो मिलता था, लेकिन अगेन पैसा वापस ले लिया जाता था इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस। तो वहाँ पे जो पीजेंट्स रहते थे वो हैंड टू माउथ ही रहते थे। क्लियर? पैसा मिलता था एंड अगेन दे हैव टू पे द टैक्स, उनको वो टैक्स में पे करना पड़ता था। एंड द एनॉमरस वेल्थ एंड रिसोर्सेस मेड द एलीट ग्रुप ऑफ मुगल्स मोर पावरफुल। जो इनके एलीट ग्रुप थे, एलीट ग्रुप कौन से हो गए? मनसबदार हो गए, सूबेदार्स हो गए, फौजदार्स हो गए, ठीक है। ये जितने भी एलीट ग्रुप थे धीरे 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 क्या हो गए? वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए, ठीक है। एज द अथॉरिटी ऑफ मुगल एम्पायर स्लोली डिक्लाइन, जब वो ज़्यादा पावरफुल हो गए तो धीरे धीरे किंग की जो अथॉरिटी और पावर थी वो धीरे 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 डिक्लाइन होनी शुरू हो गई। एंड देन these elite group declared themselves as a independent ruler, और उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट रूलर डिक्लेयर कर दिया, नॉट इन द कंट्रोल ऑफ मुगल एम्पायर। और मुगल एम्पायर डिसइंटीग्रेट धीरे 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 टूट गई और छोटी होती गई, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हैदराबाद में उस समय था निज़ाम उल मुल्क आसिफ जाही डायनेस्टी, उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। अवध में उस समय सादत खान रूल कर रहे थे, उन्होंने भी ऐसे ही किया। एंड बंगाल मुर्शीद कुली खान, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, अभी सिर्फ आप नाम याद रखिए, इनके बारे में हम आगे बढ़ेंगे। तो इन्होंने अपने आप को इतनी बड़ी बड़ी प्रोविंस इन्होंने डिक्लेयर इंडिपेंडेंट देमसेल्फ, और इस तरह धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट होती चली गई मुगल एम्पायर आफ्टर द 17th century। क्लियर? इन दिस वे वी हैव कंप्लीट द चैप्टर द मुगल एम्पायर। एक बार दोबारा से हम अब कर लेते हैं अ क्लोजर लुक ऑफ अकबर्स पॉलिसी। तो फ्रॉम वेयर वी गेट द इंफॉर्मेशन? फ्रॉम अकबरनामा, एंड अकबरनामा वॉज रिटन बाय अबुल फजल, जो एक 9 रत्नों में से एक रत्न था। आपको कल बताया था मैंने 9 रत्न थे, अबुल फजल हो गया, बीरबल हो गया, मुल्ला दो प्याजा हो गया, ठीक है, ये सब। एंड ही हैज़ कंप्लीट हिज बायोग्राफी इन 3 volumes। फर्स्ट वॉल्यूम में अकबर्स एंसेस्टर्स एंड चाइल्डहुड, second events of Akbar's reign, and in third volume Akbar's administration, army, revenue system, everything he described। एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे था? डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस, दे वर प्रोविंसेस नोन एज सूबास, एंड एवरी सूबास वाज गवर्न्ड बाय सूबेदार, एंड विद द हेल्प फॉर द हेल्प ऑफ सूबेदार सम अदर नोबल्स वर आल्सो डिप्यूटेड, फॉर एग्जांपल बख्शी एंड कोतवाल, फौजदार, ठीक है, इनको भी अलग से पोस्ट दी जाती थी। बट समटाइम्स द नोबल वर वेरी लॉयल टू द किंग, बट बाय द एंड ऑफ 17th century दे डिक्लेयर्ड देमसेल्फ एज अ इंडिपेंडेंट रूलर। एंड द रिलीजियस पॉलिसी में क्या था? ही स्टार्टेड डिस्कशन विद द रिलीजियस लीडर इन द इबादत खाना, स्पेशल बिल्डिंग थी, एंड ही रियलाइज दैट ऑल द रिलीजन्स आर वेरी गुड, ठीक है, बट सम स्कॉलर्स एम्फेसाइज रिचुअल्स एंड डोगमा वर ऑफन पाइगट्स। मीन्स वो इतने कट्टर होते हैं, उसकी वजह से आपस में कॉन्फ्लिक्ट होता है। सो ही टुक द गुड थिंग्स फ्रॉम ईच रिलीजन एंड मेक अ न्यू रिलीजन that is known as Sulh-e-Kul, universal peace, and Abul Fazl helped him in framing the Sulh-e-Kul। And the Mughal Empire in the 17th century, एम्पायर बहुत अच्छी थी, प्रॉस्पर थी, एंड जो हमारे इंटरनेशनल ट्रैवलर्स थे दे हैड ऑल्सो रिटन अबाउट द फेबल लैंड ऑफ द वेल्थ, मीन्स इंडिया, बहुत ज़्यादा पैसा था, बट ऑल्सो अपेल्ड द स्टेट ऑफ पॉवर्टी एग्जिस्टेड साइड बाई साइड। लेकिन साथ में पॉवर्टी भी देखने को मिलती थी। क्यों मिलती थी? जैसे शाहजहां रेन का एग्जाम्पल दिया, मीन्स मैक्सिमम रेवेन्यू वो स्पेंड ऑन द सैलरी ऑफ अ स्मॉल नंबर ऑफ मनसबदास। स्मॉल नंबर ऑफ मनसबदास के ऊपर ज़्यादा सैलरी, मतलब ज़्यादा पोर्शन रेवेन्यू का स्पेंड किया जाता था। पीजेंट्स और आर्टिसंस कुछ बेनिफिटेड होते थे, बट दोबारा उनसे एज अ टैक्स पैसा वसूल किया जाता था, तो वो हमेशा हैंड टू माउथ ही रहते थे। एंड द एनॉमरस वेल्थ एंड रिसोर्सेज मेड द एलीट ग्रुप ऑफ मुगल्स मोर पावरफुल। जो एलीट ग्रुप थे धीरे धीरे बहुत पावरफुल होते गए, एंड एट द एंड ऑफ 17th century दे डिक्लेयर्ड देमसेल्व्स एज अ इंडिपेंडेंट रूलर, फॉर एग्जाम्पल हैदराबाद, अवध एंड बंगाल।
क्लियर? अब आपको समझ में आ गया है? देन लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन.